और इस वक्त एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और देश के जाने माने डॉक्टर नरेश त्रेहन वैक्सीन को लेकर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी सुनिए। ऑक्यूपाई करने से जिनको जरूरत है वो तकलीफ में आ जाएंगे। तो आज जो मेन मुद्दा है वो है वैक्सीन का। जैसे डॉक्टर गुलेरिया समझा रहे थे कि 3 वैक्सीन अब अवेलेबल हैं और आने वाले समय में 4 से 6 हफ्ते में, जुलाई के फर्स्ट वीक में अनुमान लग रहा है कि ये तादाद बहुत तादाद में अवेलेबल हो जाए। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो रही है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैक्सीनेटर्स जिनको कहते हैं, जो ट्रेंड हो वैक्सीन देने के लिए, उसकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये आप लोगों को इतना समझना चाहिए कि पैनिक वैक्सीन के लिए करना उसमें वो उचित नहीं है आज के दिन, क्योंकि जिस रफ्तार से अब चल रही है हमने क्लोज टू 20 करोड़ लोगों को लगा भी दी और ये रैंप अप होगी जैसे अब सप्लाई आने लगी। और सप्लाई से ये फायदा हो गया कि एक ही नहीं, पहले 2 वैक्सीन थी, ये तीसरी स्पुतनिक भी आ गई और उसका भी प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है। तो आने वाले समय में इसकी तादाद मिल जाएगी तो सबकी बारी आएगी। अब ये भी सही है, सारी दुनिया ने भी ऐसा किया कि जो ज्यादा से ज्यादा वल्नरेबल हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स थे या एल्डरली थे या जो 45 साल की उम्र से ऊपर थे, उनको पहले वैक्सीनेशन दिया गया। ये क्योंकि उनकी जो इन्फेक्शन है और मोर्टेलिटी है वो उनमें ज्यादा होती है, इसीलिए जो यंगर पॉपुलेशन है 45 से नीचे, अब उनके लिए भी खुल गया है। पर जैसे हर देश में हुआ है, ये हिंदुस्तान में ही नहीं होगा, सब देशों में हुआ है कि सबको सिक्वेंशियली अपॉइंटमेंट्स मिलेगी और सबको वैक्सीन लगेगी। इतनी देर में ये घबराना, हमें वो सबसे बड़ा जो हमने पहले ही बताया कि वेपन है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, पर्सनल लॉकडाउन में जाना है। और अगर जो वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे तो ये चेन वैसे ही स्लो डाउन हो जाएगी, आपको भी प्रोटेक्शन मिलेगी, आपकी फैमिली को भी, और ऐसे हिंदुस्तान में भी केस कम हो जाएंगे। तो अगर जो हम सब मिलके ऐसा करेंगे तो बहुत जरूरी है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो रही है तो सबको टीकाकरण हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि जैसे अब आज के दिन जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भाई कब लगवाई जाए दूसरा डोज। अब जो हम स्टडीज जैसे इंग्लैंड में हुई, उन्होंने अपनी तरीके से ये कहा कि पहले 4 हफ्ते, फिर 6 हफ्ते, फिर 12 हफ्ते। इसके ऊपर अभी हिंदुस्तान में अभी मतलब चर्चा हो रही है। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस तो दी हैं, पर हम मेडिकल प्रोफेशन वाले ये भी सोचते हैं कि अगर जो इतनी तेजी से एक एरिया में फैल रहा है, जैसे दिल्ली या महाराष्ट्र में फैल रहा है, तो उन लोगों को जिनके 2 डोज डिले किए जाएंगे उनको वल्नरेबिलिटी है कि नहीं, कि उस बीच में उनको बीमारी होगी तो फिर वो वेस्ट होगी पहला डोज और उनको उतनी ही तकलीफ होगी। तो इसीलिए मेरा तो ये विचार है कि जहां जहां हॉटस्पॉट्स हैं वहां पे तो 6 हफ्ते पे वैक्सीन लगनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैंने जो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं उससे ये भी लगता है कि जिनको बीच में 2 डोजेस के बीच में बीमारी जिनको लग गई उनके लिए उचित नहीं था। पर जहां पे ये जैसे अब दिल्ली में या महाराष्ट्र में कम होता जा रहा है तो हाँ, गैप बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो साइंटिफिक डेटा लगता है ऐसा है कि थोड़ा डिले करने से इम्यूनिटी, मतलब आपकी जो रिस्पांस है, एंटीबॉडी रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस है बॉडी का, वो ज्यादा तेजी से चलता है। अब इसका आप एक्सपीरियंस देखेंगे कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों अच्छी वैक्सीन है। हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी, दोनों डोज 4 हफ्ते में लग गए। कुछ लोगों को, छोटी परसेंटेज को, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो आज के दिन सेकंड वेव में लोगों की सेवा कर रहे हैं, हॉस्पिटल में हम ट्रीट कर रहे हैं, उनमें से कोई 5-7% को भी इन्फेक्शन हुआ, आपने पढ़ा भी होगा। बट उसमें फर्क ये हुआ कि जिनको प्रोटेक्शन थी उनको बहुत माइल्ड अटैक आया, वो घर से ही ठीक होके 10-11 दिन में काम पे वापस आ गए। तो इसीलिए ये आप लोगों को पूरी विश्वास होना चाहिए कि वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिलता है। आज के दिन अपने एरिया में वैसे 6 हफ्ते 12 हफ्ते वो जो आपके लोकल फिजिशियंस भी हैं, जो एडवाइजरी भी है, उसको फॉलो करें। पर ये नॉलेज होना चाहिए
कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही है और होती जाएगी, इंडिया में बढ़ता जाएगा। आज के दिन जैसे 8 करोड़ के करीब हमें मिल रही है। हमारे को आहिस्ते आहिस्ते जितना जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी, ये 12, 14, 16 करोड़ पर मंथ मिले तो हम पूरी रफ्तार से इस हमारी कंट्री को पहला प्रोटेक्शन जो है आने वाले 3 महीने में दे सकते हैं। तो ये चीज अब पब्लिक को भी समझनी चाहिए कि हर एक को एक दिन में नहीं लग सकती, सारी दुनिया में नहीं हुआ, और जो हमने रफ्तार से जिस रफ्तार से हिंदुस्तान में चल रही है वो और देशों से बहुत तेज है। पर ये बात जरूर है, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, जहां 130 करोड़ लोग हों उनको कवर करने में टाइम लगेगा, पर ये सिक्वेंशली चलता जाएगा। जैसे जैसे एज कम होती जाएगी वैसे वैसे वैक्सीन दी जाएगी। ये ऐसा अमेरिका में भी हुआ, यूरोप में भी हुआ, यूके में भी हुआ कि लोगों को अपॉइंटमेंट जो मिलती थी वो 2-3 महीने की अपॉइंटमेंट शेड्यूल था, वो हमारी कंट्री में भी ऐसा होगा। और इसीलिए आप इत्मीनान रखें, इतनी देर में अपने आप को पूरा प्रोटेक्शन देना है। पर यही नहीं कि वैक्सीन लग गई और उसके बाद आप सोचें कि मैं बिल्कुल इम्यून हो गया हूं, नहीं, फिर भी अपना उचित बिहेवियर रखना है। जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग करनी है वो हमें तब तक नहीं छोड़नी जब तक हर्ड इम्यूनिटी हो जाए और ये वायरस की तादाद इतनी कम हो जाए और इतने कम लोगों को इन्फेक्शन हो कि हम सेफ्टी समझें अपनी। और ये एडवाइजरी आपको मिलेगी। जब तक ये प्रॉपर एडवाइजरी साइंटिफिक कम्युनिटी नहीं देती आपको ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल रखना है, पूरी तरह से रखना है। अगर जो आप ये करेंगे तो हिंदुस्तान इस बीमारी, जो भयंकर बीमारी है, इससे आगे निकलेगा और हम अपनी नॉर्मल लाइफ को अपना सकेंगे आने वाले टाइम में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।